सर आज नेशनल लोक अदालत थी, काफ़ी केसेस सेटल हुए। क्या डिटेल्स बताएंगे, किस तरह के केसेस सेटल हुए हैं और कितना अमाउंट जो है वो लोगों को दिया गया? आज काफ़ी सारे केसेस सेटल हुए जिसमें हमारे बैंक रिकवरी केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस और लेबर डिस्प्यूट्स, मैक्ट के केसेस और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कुछ सिविल केसेस भी आज डिस्पोज ऑफ हुए हैं। टोटल हमारा आज का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है 1,28,40,46,667 रुपये जो आज अवार्ड किया गया, जिसमें हमारे शान साहब यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इनफैक्ट ये इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो क्लेम्स इन्हीं के सेटल हुए हैं आज। और नंबर 2 पे फिर हमारे आगे लेबर वालों के लेबर डिस्प्यूट्स के भी तकरीबन कोई 34 lakhs जो अमाउंट है वो अवार्ड हुआ है आज में। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स दैट वी कुड सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट कितने हमारे हो गए जी ये मैक्ट केसेस 21 मैक्ट केसेस सेटल हुए हैं आज, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का जो अवार्ड है वो आज की डेट में सेटल किया गया। सर ये कब से केसेस चल रहे हैं और हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भी डायरेक्शंस हैं कि जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग पड़े हैं लॉन्ग टाइम से, उनको जो है वो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पर जो हमारे किश्तवाड़ के कोर्ट्स हैं उनमें क्या प्रक्रिया चल रही है ताकि वो जल्दी केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए? लेबर कोर्ट वाले 2017 वाले लेबर कोर्ट के जो केसेस थे 2017 से पेंडिंग थे, सो दे वर लॉन्ग पेंडिंग क्लेम्स। एंड इवन जो मैक्ट के हैं इन्हें स्पीडीली डिस्पोज होना 24 ये जो है मई 24 फाइलिंग है। ये जो मैक्ट वाले हैं ये रीसेंट थे, लाइक मई में, इसी साल मई में हुए हैं। तो इतनी जल्दी अगर ये एक्सीडेंट क्लेम सॉर्ट आउट हो जाएं तो उनकी जो फैमिलीज जो डिपेंडेंट्स होते हैं दे गेट द रिलीफ। क्योंकि अगर ये 2 साल 4 साल रूटीन की लिटिगेशन में चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है, हार्डशिप होती है। एंड में लोग जो हैं वो मजबूर होकर भी कंपाउंड करते हैं। सो रेडीली इमीडिएटली उनके क्लेम सेटल हो गए तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉर दोज पीपल हु कम एंड नेगोशिएट एंड गेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सर आगे चलकर भी क्या इस तरह की लोक अदालतें होंगी? हाँ, दिस इज़ ए रेगुलर फीचर। आजकल तो कोर्ट्स में हम लोग सजेस्ट करते हैं पार्टीज़ को कि अगर एमिकेबली सेटल हो जाए, बिकॉज इसके जो अवार्ड्स होते हैं उनमें अपील नहीं होती है और क्विक सेटलमेंट ऑफ अमाउंट्स होता है और इसमें कोर्ट फीस भी माफ़ होती है, काफ़ी जो अखराजात हैं वो बचते हैं। तो लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ाम तफ़हीम का ये जो है मौका उठाएं, फ़ायदा उठाएं और आपस में सुलह सफाई से हंसी खुशी यहाँ से अपने मसले सेटल करके जाएं। सर इसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई केस है उसको लोक अदालत में लेना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? 2 में से 1 फरीक कम से कम लोक अदालत के सामने आना चाहिए कि हमें ये मामला जो है वो हम आपस में सुलह सफाई से सेटल करना चाहते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस हैं। आप इवन फॉर्मल लिटिगेशन से पहले भी हमारी जो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है वहाँ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जिसको हम प्री लिटिगेशन स्टेज कहते हैं। तो उसमें हम अदर साइड को नोटिस करके बुला लेते हैं, तो उनको पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपको क्या करना है, क्या मामला है। अगर वो वहाँ एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए तो वहाँ भी हो सकता है। दूसरा जो फॉर्मल लिटिगेशन है उसमें भी हमारे पास मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास ट्रेंड मीडिएटर्स हैं जिन्होंने 40 आवर्स की ट्रेनिंग की है, 3-4 कोर्सेज किए हैं। सो उनको रेफ़र किया जाता है। वो न्यूट्रल पार्टी होती है, दोनों साइड के वकला हजरात पार्टीज़ के साथ मिल करके वहाँ मीडिएटर के पास बैठ सकते हैं। मीडिएटर्स उनको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं तो उससे भी सॉर्ट आउट होता है। बेसिकली क्या है कि लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा ये है कि मान लीजिए जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें अगर आप 4 शरीक हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रूटीन लिटिगेशन में जाते हैं तो 6 शरीक पैदा हो जाते हैं, जिसमें 2 शरीक आपके वकील होते हैं जो एडवर्सरीज होते हैं। तो अकल ये कहती है कि वो 4 लोग आपस में बांट लें। अगर 1 इंच उधर या 1 इंच इधर चला गया, 1 मरला उधर चला गया, 1 मरला इधर चला गया, या 5-10 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, आपस में अपना भाई ले लेगा तो बेहतर है। वरना वो जो 2 भाई आपने नए बना लिए दोनों तरफ से, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years और 7 years इवन 20 years कई केसेस चलते हैं।
अपील है, रिवीजन है, जो भी है, देयर इज अ लॉन्ग लीगल प्रोसेस। उसमें इन्वॉल्व होके मान लीजिए आप 10 कनाल की तकसीम कर रहे थे, एंड में 8 ही बचेगी, 2 कनाल आप खर्च चुके होंगे लिटिगेशन में, तो बाद में भी उसी हिसाब से बटेगी। बेहतर है अपना भाई आपका अगर 2-4 मरले एक्स्ट्रा ले गया या 8-10 हज़ार रुपये का उसको नुकसान हो गया, तो आपका अपना ही आदमी खा रहा है ना। तो आपस में मिल बैठ के, और फिर जो कोर्ट में आने का टाइम है, पूरे दिन की लेबर है, और जो आपका एक्सपेंसेस है, आपका पूरा दिन टूटता है, वकील की फ़ीस है, ये सारा कुछ दे करके जो आप काम करते हैं तो वो बच सकता है सारा कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू।